फर्स्ट टाइम था, शायद नर्वस था मैं, तो मुझे लगा कि फ़र्स्ट टाइम है, नर्वस हो गया हूँ मैं और इसी कारण मेरे से एंजॉय नहीं हो पा रहा। लेकिन जब मैंने पार्टनर चेंज करे 3-4 बार, मैंने देखा कि ये बहुत घिनौना काम है। अपने आप से शर्म आने लग गई मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे करना नहीं चाहिए। और दूसरी साइड मेरी वाइफ, उसको तो जैसे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। वो इतनी खुश थी, इतनी खुश मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसे एक बच्चे को बोलते हैं कि बेटा हमने घूमने जाना है, तो वो बच्चा रेडी होता है। अभी जस्ट मैं बात करता था, उठती थी, मेकअप करने बैठ जाती थी और सबसे पहले जाने का तैयार, बताओ कहाँ जाना है। उन सारे पार्टनर्स को जिनके साथ आपने एक्सपीरियंस किया, उनको आप जानते थे? मैम वो सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स की वाइफ थी। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि आपने उनके साथ एंजॉय नहीं किया तो आप इस ग्रुप को या इस चीज को छोड़ देना चाहते हो और आपने एक तय कर लिया भैया ये चीज तो खराब है क्योंकि आई डिडंट एंजॉय इट, माय वाइफ इज एंजॉयिंग इट, तो बस खत्म कर देना चाहिए, उसने नहीं एंजॉय करना चाहिए क्योंकि मैंने नहीं एंजॉय किया? मैम ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा कि सबसे गलत चीज़ है, एक ड्रग्स होते हैं ना, ड्रग्स से भी बुरी चीज़ है ये, कभी किसी को नहीं लगनी चाहिए। मुझे तो मैम ये भी याद नहीं मैं लास्ट टाइम कब गया था, मेरी वाइफ को पूछ लो, उसको सब याद होगा कब कब गई है। इवन वो जाती है, उसको जब मैं रोकता हूँ कि ख़त्म करते हैं, मेरे से फाइट भी होती है। इवन अगर उसने मुझे कुछ बोला, मैंने उसको जस्ट ये बोलना बच्चे बैठ जाओ, थप्पड़ मेरे मुंह पे भी लग जाता। आप पर भी हाथ उठाती है? बिल्कुल मैम, 2 बार लग चुका है। आप क्या चाहते क्या हैं हमसे, इस मंच से क्या चाहते हैं? मैं अपना प्यार वापस चाहता हूँ, अपनी वाइफ वापस चाहता हूँ। जो गलती मेरे से हो गई, बहुत ही घिनौनी गलती की मैंने, बहुत ही ज़्यादा घिनौनी गलती, मुझे उसका पश्चाताप करना है। मुझे मेरी वाइफ वापस चाहिए किसी भी हालत में। और आप इस बात की गारंटी देते हैं कि वो पुरानी शालिनी बन जाएगी तो वापस से आपके दिमाग में कोई फितूर नहीं आएगा? नहीं मैम, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया है, दोबारा बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ इस चीज़ को। ये नहीं कुछ और निकल आएगा आपके दिमाग? बिल्कुल नहीं मैम, मैं चाहता हूँ मैं और मेरी वाइफ और कोई भी नहीं, हम दोनों रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए मैम, क्योंकि मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी पाऊँ। मुझे देव ने अपनी खुशी के लिए शालिनी को कपल स्वैपिंग के लिए कन्विंस किया था। शालिनी देव से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो इस चीज के लिए मान भी गई। लेकिन देव ने ये नहीं सोचा कि उनका ये कदम उनकी मैरिड लाइफ को उथल पुथल करके रख देगा। शालिनी और देव दोनों से एक साथ मिलेंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। तुम्हें शेम आ रही है ना? बड़ी बिच! माइंड योर लैंग्वेज, आई एम टेलिंग यू। क्या कर लोगी? मारो, थप्पड़ मारोगी ना? मार लो। आवाज नीचे करके बात करो तुम मुझसे। आवाज नीचे करो। सबसे पहले तो ये इस वक्त आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, सबसे पहले वो आपकी वाइफ है, औरत है, उससे भी ऊपर आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, कम से कम यहां। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का अनकही द वॉइस विद इन में। अब आमने सामने हैं देव और शालिनी। आइए सुनते हैं इनके बीच आई अनकही बातों को और कोशिश करते हैं उन्हें सुलझाने की। शालिनी, यस मैम। देव आपके सामने है, आप इनसे कुछ कहना चाहती थी। मैम मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज मैं जो हूँ, जैसी भी हूँ, भले मैं गलत कर रही हूँ या सही, वो सब कुछ इनकी बदौलत है। आपके सामने जो शालिनी बैठी हुई है, इस शालिनी को क्रिएट इन्होंने ही किया है। आप क्या कहेंगे देव इसके बारे में? मैं मानता हूँ कि मैंने ही इसको बोला था जाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था हमारी लाइफ में कुछ थ्रिलर आए, कुछ एंजॉयमेंट आए, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा एंजॉयमेंट मेरे सामने आ जाएगा। अच्छा, बढ़िया है। देखो कौन किस पे इल्जाम लगा। आप एटीट्यूड देख रहे हैं मैम इसका? क्यों, तुम तो यही शालिनी चाहते थे ना, अब तुमको क्यों बुरा लग रहा है? अब मैं यही बन गई तुम्हारी एटीट्यूड वाली शालिनी। तुम खुद अपने आप से पूछ लो कितनी चेंज हो गई हो तुम। अरे हाँ हुई हूँ चेंज। क्यों हुई हो? तुम चाहते थे ना, इसलिए। मैं नहीं चाहता था, मैंने फर्स्ट टाइम के बाद तुम्हें बोल दिया था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन तुम थी कि नहीं मुझे तो जाना ही जाना है। लेकिन इसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार क्यों नहीं मानते हैं? मैम मैंने इसको बोला था, मैं मानता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरी गलती है, कि मेरी गलती ये हो गई कि मैं अपने दिमाग से, दिल से बस लड़ाई करता रहा कि मुझे मेरी वाइफ चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन दोनों की फाइट में मेरी वाइफ मेरे से दूर हो जाएगी। लेकिन आज वो इतनी दूर हो रखी है, आप एटीट्यूड देखिए इसका।
इसको पता ही नहीं सामने कौन बैठा है। कौन बैठा है मेरे सामने? बताइए देव जी, कौन बैठा है? पति या परमेश्वर? आप अपने आप को पति बोलते हो? तो नहीं हूं मैं। अच्छा हो, बढ़िया है भाई, मुझे तो पता नहीं था कि मेरे एक पति भी है। देखिए इसका। अरे तुम पति हो, पति हो से बात इस तरीके से करते हैं? बढ़िया है भाई। जब तुम्हें मैंने मना किया था कि यार चलो इसको खत्म करते हैं, लेकिन नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है और मुझे सब कुछ बता रही हो कैसे कैसे क्या क्या होता है। क्यों ना बताऊं? चुप रहूं मैं? भूल जाओ वो दिन जब दिन भर चलो शालिनी कर लो कर लो कर लो कर लो, सुबह शाम कर लो। मैं कैसे भूल जाऊं जब तुम मेकअप करके रेडी होके जाती थी? अरे जब मैंने बोला कि चलो आज हम डिनर पे चलते हैं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैसेज आने के बाद मैडम रेडी होके वहां पहुंच गई, इसका मतलब क्या हुआ मैम बताइए? अरे आपको तो खुश होना चाहिए ना, आप जो चाहते थे मैं तो वही काम अच्छे से कर रही हूँ, फिर आपको क्या बुरा लग रहा है? लेकिन मैंने तुम्हें बोल दिया था कि या फिर मैं अब आपकी मैं बीवी बन चुकी हूँ क्योंकि अब मेरे में एटीट्यूड आ गया, मैं मेकअप करने लगी हूँ, तब आपकी बीवी में नहीं थी। पहले भी बीवी थी यार, मैंने कब मना किया? तब ये सोच आई कैसे ये सोच? मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। अच्छा, तो अब मेरी बुद्धि खराब हो चुकी है? अभी सुधर चुका हूँ, मुझे मौका दो। मुझे नहीं सुधरना है। क्यों नहीं सुधरना? क्योंकि मैं एंजॉय कर